हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू सीपीए। तो देखो, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हैं, ट्रिकी भी हैं और एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? अ पॉइंट चार्ज पॉजिटिव क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर। जैसा कि हमें फिगर में बताया गया, इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हमें ये बताना है कि वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा इस केस में। तो देखो, हमें कल हमने किया भी था फॉर्मूलाज में, तो वो क्या किया, हमने पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड की थी। तो देखो, इसमें क्या थी हमारे पास, v इज इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में चार्ज बाय में डिस्टेंस। अब मैं बात कर रहा हूँ वी ए की, तो उसमें मुझे डिस्टेंस को क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा। कहाँ से? पॉइंट ओ से ए तक का। वो मैंने क्या किया, आर ए कर लिया। सिमिलर, अब मुझे यहाँ ओ पॉइंट से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, वो भी क्या करना होगा, मेजर करना होगा, एज्यूम करना होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, आर पी। तो देखो, वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन इंटू में चार्ज बाय में आर ए। सिमिलर, अगर मैं बात करूं वी बी के केस के लिए, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन इंटू में चार्ज बाय में आर बी। अब मैंने कहा कि मुझे तो फाइंड क्या करना था, वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो, ये बताना था। तो मैं क्या करूंगा, वी ए माइनस ऑफ वी बी। तो वी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, पुट करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन और चार्ज हमारे पास कॉमन आउट आ जाएगा ना। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, 1 में आर ए माइनस ऑफ 1 में आर बी। तो देखो, डिस्टेंस हमारे पास कौन सा बड़ा है, आर बी जो डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या है, ग्रेटर देन है एज कंपेरिजन टू आर ए। तो यहाँ हमारे पास जो डिस्टेंस बनने वाला है वो क्या होगा, हम क्या कह रहे हैं कि आर बी क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन है किससे, आर ए से। तो हमें पता है कि 1 में आर ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 1/आर बी से। क्लियर? अब यहाँ अगर 1/आर ए ग्रेटर देन हो गया आर बी से, तो ये वैल्यू किससे ग्रेटर देन हो जाएगी, तो ये जीरो से ग्रेटर देन हो जाएगी। और जीरो से ग्रेटर देन होने का मीनिंग क्या है, वी ए माइनस वी बी, वो वैल्यू हमारी भी आ जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, जीरो से। और जीरो से ग्रेटर देन कोई वैल्यू होगी तो वो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मीन्स वी ए माइनस वी बी की जो वैल्यू रहेगी हमारे पास, वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर? तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, तो ये में क्या कह रहा है, अ पॉइंट P lies at a distance x from the midpoint of an electric dipole on its axis, the electric potential at point P is proportional to। तो देखो, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डायग्राम क्रिएट करेंगे। तो देखो, वो क्या रहेगा हमारे पास, देखो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस तरफ हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और मैं एक पॉइंट लेट कर रहा हूँ P, जो कि क्या है, थोड़ी दूर है। तो अब देखो, इसका जो डिस्टेंस है, मैं कह रहा हूँ कि ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ओरिजिन से, वो क्या होगा, इधर भी ए रहेगा और यहाँ भी क्या रहेगा, ए डिस्टेंस रहेगा। बट ये ओरिजिन से पी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, एक्स रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियल की, देखो इन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। हमें पी बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा, तो उसके लिए मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने क्या अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया, तो वो क्या था, देखो V इज इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन इंटू में चार्ज। अब देखो, सबसे पहले बात आती है कि अब हम इसमें किस चार्ज की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो उसके लिए हमारे पास नीचे डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये पूरा ओरिजिन से लेके पी तक का जो पॉइंट है वो डिस्टेंस एक्स है।
और ये ए है, तो नीचे जो बचेगा हमारे पास रिमाइंडिंग में वो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए। ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर। अब सिमिलर, अब मुझे क्या करना है, नेगेटिव क्यू के लिए फाइंड करना है। नेगेटिव क्यू के लिए देखो क्या होगा, v इज इक्वल टू 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में नेगेटिव चार्ज बाय में, देखो यहाँ पे x माइनस ए था ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है पी पॉइंट का वो तो x है, बट जो रिमाइंडर पार्ट है हमारे पास उसमें जो डिस्टेंस है वो क्या है, a है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी डिस्टेंस की, x प्लस ए। ये किस वजह से आया, ड्यू टू नेगेटिव क्यू की पोटेंशियल कितना क्रिएट होगा। अब हमें चाहिए था कि हमें नेट पोटेंशियल बताना है, टोटल पोटेंशियल बताना है। तो ये V1 है मेरे लिए और ये क्या हो गया V2। तो नेट पोटेंशियल बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों का सम करना पड़ेगा, यानी कि V1 प्लस V2 करना होगा, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ। तब तक के लिए आप इसे नोट डाउन कर लो। के इंटू में पॉजिटिव चार्ज बाय में एक्स माइनस ए, ये हमने वैल्यू फाइंड की थी। और V2 के केस में हमने क्या फाइंड किया था, के नेगेटिव क्यू बाय में एक्स प्लस ए। और अब मुझे फाइंड करना था नेट पोटेंशियल। तो देखो उस केस में मुझे क्या करना होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू बाय में एक्स माइनस ए एंड प्लस, और ये नेगेटिव है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, के क्यू बाय में एक्स प्लस ए। तो एलसीएम लोगे, के क्यू क्या आ जाएगा, कॉमन आउट आ जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या आ जाएगी, के क्यू 1 माइनस एक्स प्लस ए माइनस ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड में ए प्लस बी, ए माइनस बी का क्या हो जाता है, प्रॉपर्टी लगती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखो अब जो हमारे पास v की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट एक्स प्लस ए माइनस ऑफ एक्स एंड माइनस माइनस प्लस ऑफ ए, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू के क्यू इंटू में 2a बाय में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो देखो हमारे पास जो अब वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी v की, के क्यू इंटू टू ए। क्यू इंटू टू ए क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल की वैल्यू होती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के पी बाय में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू होगी v की वो हमारे पास किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी, एक्स स्क्वायर के। क्योंकि ए जो डिस्टेंस है हम उसको क्या लेके चलेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो बहुत क्या है, नेग्लिजिबल वैल्यू है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट अ पॉइंट एक्स वाई जेड is given by V is equal to 3x square where x is in meter and V in volts. The electric field at the point 1 meter, 0 meter and 2 meter is. तो देखो हमें ये फॉर्मूला पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई में डी एक्स। और हमारे पास यहाँ पे V की वैल्यू क्या गिवन है, 3x स्क्वायर। तो उसे क्या कर दो, पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, डेरिवेट करो एक्स स्क्वायर का तो क्या होगा 2x, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस ऑफ 6x। अब देखो
हमें 1 मीटर भी दिया है, 0 भी दिया है, 2 मीटर भी दिया है, तो हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे एक्स में? 1 मीटर की करनी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू है। अगर यहाँ पे वाई या जेड दिया हुआ होता तो हम वाई की जगह 0 पुट करते, जेड की जगह 2 पुट करते। तो क्योंकि इन्होंने कहा है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देख के, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? -6 इंटू 1। तो ये आंसर आएगा हमारा -6 वोल्ट मीटर इनवर्स। इजी ना? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E of 500 Newton per coulomb is directed along x-axis. O, B and A are 3 points in the field having x and y coordinates in centimeter. सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन है कोऑर्डिनेट्स की 00, 40, 03 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या है? गिवन है हमारे पास E इज इक्वल टू 500 न्यूटन पर कूलम अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखो इन्होंने कहा कि 3 पॉइंट्स हैं एक्स वाई 00, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू भी दी गई है ना। और जो 3 पॉइंट्स है वो कौन कौन से थे? ओ, बी एंड ए, और उनकी वैल्यूज दी गई है कोऑर्डिनेट्स की 00, 40 एंड 03। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखो इन्होंने जो फाइंड करने के लिए कहा ओ एंड ए पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों होगी 0? क्योंकि वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगी। कौन परपेंडिकुलर हो जाएगा? देखो जो चार्ज जो डिस्प्लेस होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो जब भी ऐसा केस बनेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो पोटेंशियल है किसका? ओ का और ए का, वो क्या रहेगा? एट अ सेम पॉइंट पे रहेगा, ठीक है। तो जब डिस्प्लेस ही नहीं होगा तो x2 माइनस x1 की वैल्यू ही क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो हमारे पास v की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं v का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? e इंटू में डेल एक्स। जब डेल एक्स ही 0 है तो टोटल v भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट का जो आंसर हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा? 0। क्लियर? देखो इसमें क्या होगा? वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट। तो इसमें क्या होगा? वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एज चार्ज मूव्स फ्रॉम ओ टू बी पॉइंट। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा? जब वो मूव करेगा तो हम क्या वैल्यू लेके चलेंगे? v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इस केस में बेटा। तो देखो इसमें हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी? v इज इक्वल टू माइनस ऑफ e इंटू में डेल एक्स, मीन्स v इज इक्वल टू माइनस ऑफ e इंटू में x2 माइनस ऑफ x1। तो अब देखो x2 की वैल्यू हमें गिवन है क्या? -e इंटू में x2। देखो ऊपर हमें वैल्यूज गिवन है 00, 40, 03, ये सब की सब वैल्यूज हमारे पास क्या है? x की वैल्यूज है। अब इसमें x2 हमारे पास क्या है? 4 है, बट ये किसमें है? सेंटीमीटर में। तो उसको पहले सबसे पहले किसमें चेंज करोगे? मीटर में। तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 10 की पावर -2 माइनस ऑफ x1। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 है, तो एज इट इज। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? -e इंटू में 4 इंटू 10 की पावर ऑफ -2। ई हमारे पास क्या है? 500 न्यूटन पर कूलम। इसकी यूनिट भी सही है ना, चेंज करने की जरूरत नहीं। 500 इंटू में 4 इंटू 10 की पावर -2। तो ये हमारे पास जो v की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी? -2 0 0 0 इंटू में 1 बाय में 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। तो v की वैल्यू आ जाएगी -20 वाट। किस पॉइंट के लिए आएगी? ओ एंड बी के केस के लिए, सेकंड केस के लिए, ठीक है, नोट डाउन कर लो। ओके, तो कैसा लगा आज का लेक्चर? अच्छा था ना?
देखो बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन थे और इंटरेस्टिंग भी थे, है ना, फॉर्मूला बेस्ड थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।